हेलो दोस्तों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो कि फटाफट 100.com क्वेश्चन है। अगर आप बिहार दरोगा बीपीएससी या अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कोशिश करें ये सारा क्वेश्चन याद रहे। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया? तो ये आपका केरल राज्य है। आगे है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना रहा है? तो आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना रहा है। आगे है, किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश किए हैं। इसके बाद है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने के लिए अध्यादेश लाया है? तो ये आपका तमिलनाडु है। इसमें देखिएगा 4 में है, किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? और इसमें है, किस राज्य द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रण करने के लिए एक अध्यादेश लाया है? तो अध्यादेश लाया है कौन सा? तमिलनाडु। और टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार। आप याद कर लीजिएगा। छठा है, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बन गया है? तो ये आपका कल्याणी फॉरेस्टा बन गया है। आगे है, भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका मऊ में किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है? तो ये आपका है धर्मदम, केरल में पड़ता है। आगे है, लोकायुक्त विधेयक द्वारा 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। लोकायुक्त पास करने वाला कौन है? तो महाराष्ट्र है। 10 है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये आपका चेन्नई, तमिलनाडु में विकसित किया गया है। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आगे है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो ये आपका केरल उच्च न्यायालय बन गया है। आगे है, भारत का पहला महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बन गई? तो ये आपका है लांस नायक मंजू बन गई है। 14 है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये आपका दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। 15 है, पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये आपका हावड़ा, पश्चिम बंगाल से हुई है। याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की अगर पूछे तो ये बेंगलुरु से शुरुआत हुई है, वही आपकी पूर्वी भारत से पूछे तो हावड़ा, पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है वंदे भारत। 16 है, जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरुआत की गई? तो ये आपका आंसर गुजरात हो जाएगा। ये कहाँ की गई है? तो गुजरात में की गई है IVF मोबाइल यूनिट। आगे है, 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका ओडिशा बन गया है। 18 है, किस राज्य में विश्व के पहले तार के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका आंसर है केरल। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात आंसर। देखिएगा आगे, बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका केरल है, जो बैंकिंग सेवा में पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। 21 है, भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपका ऋषिकेश कहाँ है? तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। आगे है, NCERT द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रकाशक है। इसका नाम है प्रकाशक है, सॉरी, इसका नाम आपका परख है। इसका नाम परख है। इसके बाद 23 है, अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका नई शिक्षा नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य अंधापन के लिए आपका राजस्थान है। आगे है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर घोषित किया गया है? तो ये आपका कोल्लम जिला है, जो कि कोल्लम जिला कहाँ पड़ता है? तो आपका
केरल में है। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला सेना अधिकारी कौन बन गई है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला बन गई है। 26 है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना अधिकारी कौन है? तो आपका कैप्टन शिवा चौहान है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिक की पैरेड का नेतृत्व करने वाला भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो मेजर जस्मीन चट्टा बन गई है, जो कि इसके बाद 28 है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका शिलोंग मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है शिलोंग मेघालय में। आगे है, कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया है? तो ये है आपका उस्मानाबाद जिला न्यायालय, जो कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। आगे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सुधारक केंद्र रखा गया है। 31 है, राज्यसभा में उपाध्यक्षों के पैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा पीटी उषा। आगे है, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये आपका सुरेखा यादव बन गई है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला। आगे है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? तो ये आपका न्यू पंबन ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 2.05 किलोमीटर है। 34 है, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका मेघालय बन गया है। आगे है, रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका गुजरात बन गया है। 36 है, किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका उत्तराखंड है। 37 है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये आपका मंगलुरु कर्नाटक में की जाएगी। 39 है, भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? तो ये आपका सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी महाराष्ट्र की है, इसको मिला है। आगे है, ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की गई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। 41 है, भारत की पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया है, मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण। इसके बाद है 42 है, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका पुणे में किया गया है। 43 है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। 44 है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो ये आपका उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। 45 से उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। 46 है, भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये आपका पुणे हो जाएगा, भूमिगत मेट्रो स्टेशन और सबसे गहरा है। इसके बाद है 47, किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका तिरुपति नगर निगम है, तिरुपति नगर निगम। आगे है गति शक्ति पोर्टल, आगे है गति शक्ति पोर्टल गति शक्ति विश्वविद्यालय है। बड़ोदरा का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाए अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। 49 है, भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका केरल में है। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका मतलाई गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 51 है, अंतर्राष्ट्रीय से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में है 51 है, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका आंसर भारत हो जाएगा। 52 है, आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश आपका न्यूजीलैंड बन गया है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो ये आपका चीन हो जाएगा। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन है आपका चीन शुरू किया है। आगे है विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन
किस देश में शुरू की गई थी? ये इसका आपका आंसर जर्मनी हो जाएगा। देखिएगा, यह एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन तो आपका चीन है, और विश्व की अगर पूछे हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। आगे है, मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका मधुमक्खी के लिए टीका देने वाला जो है सो आपका अमेरिका विश्व का पहला देश बन गया है। 56 है, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड बनाया है। 57 है, संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस देखिएगा, हाँ, साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो यह आपका यानम है। आगे है, किस देश ने पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कॉटलैंड हो जाएगा, स्कॉटलैंड। आगे है, पाकिस्तान की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए इतिहास में पहली बार शॉर्टलिस्ट हुई है? तो ये आपका जॉयलैंड है। इसके बाद है, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विशाल कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो ये आपका वाराणसी से डुब्रीगढ़ है। क्या है? तो ये विश्व की सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से? तो आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ है। आगे है, किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा किया है? तो ये आपका चीन किया है। 62 है, भारत ने किस देश को पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 63 है, वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गया है? तो आपका ये है मारिया ब्रान्यास मोरमेरा, जो कि कहाँ के है? तो स्पेन के है। इसके बाद है, ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो ये आपका क्या बन गया है? तो आपका है अमेजन है। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है। 66 है, कौन सी कंपनी विश्व के सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गई है? तो ये आपका अडानी ग्रीन एनर्जी है। 68 है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का क्या नाम है? तो आपका एयरबेस बेंगुला है। आगे है, किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका COP 27, जो कि कहाँ हुआ था? मिस्र में। आगे है, 15,256 फीट पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का क्या नाम रखा गया है? तो इसका है ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश में है। यह है विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र, इसका क्या नाम है? तो याद कर लीजिएगा, ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश में है। 71 है, विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो देखते हैं 71 में है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका कहाँ किया गया है? तो आपका अहमदाबाद कैंट में किया गया है। 72 है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो ये आपका विक्रम एस नाम है। 73 है, भारत का पहला इंट्रेजेनल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है? तो इसका क्या नाम है? देखते हैं, इसका नाम है इनोवैक। आगे है, 74 है, सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1 मिशन का नाम है। 75 है, भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो ये आपका है स्काई हॉक है, जो कि पहले 5G सक्षम ड्रोन है। 76 है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS, इसका नाम है INS अर्नालाइस का नाम है। 77 है, राशिद रोवर किस देश के चंद्र अंतरिक्ष मिशन का नाम है? तो ये आपका राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? तो ये आपका कहाँ का है? संयुक्त अरब अमीरात का है। आगे है, टीबी का पता लगाने के लिए किसने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया? तो ये आपका माइलैब परीक्षण किट, जो कि पुणे का है। 79 है, नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका चंद्रमा से संबंधित है। 80 है, साइक्लोन फर्स्ट युद्ध जो कि थल सेना किन दो देशों के बीच हुआ है? थल सेना का ये जो होता है तो ये भारत और मिस्र के साथ हुआ है। कौन सा? साइक्लोन फर्स्ट युद्ध किसके साथ है? तो भारत और मिस्र के साथ है। इसके बाद खेलकूद में हम देखते हैं, खेलकूद में है 81 में, पुरुष की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन बन गई है? तो ये आपका है स्टेफनी फ्रेपार्ट है, जो कि कहाँ की है? फ्रांस की है।
82 अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये इसका आंसर विराट कोहली है। 83 पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो ये कौन सा देश जीता? भारत जीता है। 84 अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला तेज गेंदबाज कौन बन गई है? तो ये आपका दीप्ति शर्मा बन गई है। 85 भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये आपका शुभम गिल बन गया है। 86 एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो ये आपका हो जाएगा ईशान किशन, जो कि कैम में है, तो ये आपका चौथे है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले दिन ही 500 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो ये आपका कौन है? इंग्लैंड है। 88 है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? आपको PT उषा को चुना गया है। 89 है भारत के लिस्ट 1 क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्का लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये आपका ऋतुराज गायकवाड़ बन गया है। 90 है एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपका कौन है? सूर्य कुमार यादव है, जो कि एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव है। इसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से है, देखते हैं इसमें। 91 है प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका तमिलनाडु है। 92 में चर्चा में रहा कत निर्या घाट जो है वन्यजीव अभियान किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। 93 है भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा में। 94 है भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो ये आपका तमिलनाडु में शुरू किया है। आगे है 95 में स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी किया है? तो ये आपका विश्व मौसम संगठन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है सो जारी किया है। आगे है विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा है? तो इसका क्या नाम है? मोनोलोआ। आगे है 97 किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 98 है उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत का चंडीगढ़ में किया गया है। 99 है ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका कौन बन गया? तमिलनाडु बन गया है। 100 किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका उत्तराखंड है। तो ये टॉप फटाफट 100 क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।